आप लोग का स्वागत है। और आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और लाइट क्या होता है और लाइट कैसा होता है। लाइट एक फोटोन पार्टिकल होता है और लाइट कैसे मतलब कि घूमता है, लाइट कैसे वो गमन करता है, वो स्टेट मीडियम में गमन करता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखे थे। और आज हम देखते हैं कि लाइट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में, तो उसको हम अगले वीडियो में देखे थे। तो उसमें हम और थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या रह गया और उसको हम रिमाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ए कनकेव मिरर। तो इमेज हम देखते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम अगले क्लास में देखा था और अभी हम देख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, क्या कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर था, इस कनकेव मिरर में क्या होता था कि जो कनकेव मिरर था, इस कनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि पहले हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन, क्या इमेज फॉर्मेशन, क्या इमेज फॉर्मेशन। तो जो हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था, जो हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था वो कनकेव मिरर में देखा था कि ऐसे जो कनकेव मिरर था, तो इस कनकेव मिरर में एक यहाँ पर क्या था, आप लोग ही बताइए। एक यहाँ पर क्या था, पोल था। क्या बोलते थे इसको, पोल बोलते थे। और पोल से कुछ डिस्टेंस पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिसको हम क्या बोलते थे, सी बोलते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते थे, सी। और पोल से इसको क्या बोलते थे, मतलब कि ये वाला था पोल। क्या था ये, पोल था। अब पोल से और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की एक डिस्टेंस था, उसको क्या बोलते थे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के जो पॉइंट होता था उसको हम क्या बोलते थे, फोकस। क्या बोलते थे, फोकस। हम रिमाइंड करा रहे हैं जो अगले क्लास में जो पढ़ाए थे। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते थे, फोकस। मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द फोकस। और फोकस होता था और उसमें हमने बताया था कि फोकल लेंथ क्या होता था। क्या होता था, फोकल लेंथ हमने बताया था, क्या फोकल लेंथ। तो उसमें हमने फोकल लेंथ में हमने देखा था कि जो फोकल लेंथ होता है एफ से यहाँ से, मतलब यहाँ से एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस होता था वही क्या होता था, फोकल लेंथ होता था। और इसको फोकल लेंथ होता था तो हमने देखा था कि जो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर होता था। अब जो सर्कल के सेंटर से और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, कैपिटल रेडियस बोलते थे। और जो कैपिटल रेडियस होता था मतलब यहाँ से लगा करके और यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, कैपिटल रेडियस। तो हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक कैपिटल रेडियस है तो यहाँ से आधा हो सकता है कि नहीं, r/2 हो सकता है। तो एफ से पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2। तो कोई भी पूछेगा कि फोकल लेंथ निकालिए किसी भी, मतलब कि कनकेव मिरर का कनकेव मिरर क्या निकालिए, फोकल लेंथ निकालिए। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, FOCAL फोकल लेंथ, LENGTH। फोकल लेंथ क्या होता है, F=r/2। आप लोग समझ हैं फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी ऑप्शन में आता है जैसे कि MCQ वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, F=r/2 दिया रहेगा ऑप्शन में, फर्स्ट में एगो दिया रहेगा F=2r दिया रहेगा, एक ठो दिया रहेगा r=2f दिया रहेगा, और एक ठो में दिया रहेगा फॉर डी ऑप्शन में दिएगा नॉन ऑफ दिस। तो बोलेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, इसमें से, मतलब F=r/2। एक नंबर आप लोग क्लियर होता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि फोकल लेंथ हो गया। अगर ई मान लेते हैं क्या है, ई कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन बताया था। क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन। क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन बताया था। तो हमने जो इमेज फॉर्मेशन बताया था ये क्या है, कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर है। तो जो ये कनकेव मिरर में तो हमने इमेज फॉर्मेशन बताया था, यहाँ से लेकर के इसको पोल बोले थे और इसको बाद में यहाँ पर बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट को बोलते फोकस। तो हमने बोला था कि जो बियॉन्ड ऑफ अगर कोई भी एनी ऑब्जेक्ट एट ए बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्मेशन,
तो इमेज फॉर्मेशन तो एनी ऑब्जेक्ट एट ए बियॉन्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहे, मतलब क्या रहे, पीछे रहे, तो पीछे रहे तो पहले हमने बोला था कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी एक लाइट को पास कराएंगे, मतलब कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन होता है इसको क्या बोलते थे, उसी से मैंने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस। और वो जो लाइट है रिफ्लेक्टेड के बाद क्या, रिफ्लेक्टेड के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। हमने बताया था कहाँ से पास करेगी, और फोकस से पास करेगी। और फोकस से जब वो लाइट पास करेगी, फोकस जब वो लाइट पास करेगी तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज पहले एक लाइट को तो हमने फोकस पे पास कराया, हमेशा 2 लाइन पास कराना इमेज बनाते समय, हमने ये भी बात बोला था। तो एक लाइट को ऐसे पास करेंगे फोकस से, और फोकस जब पास करेगी तो इसका इमेज जहाँ पर देखिए ये भी लाइट गया और फोकस से पास किया और इधर आ गए, मतलब कि ये दोनों, मतलब ये वाला लाइट का, ये वाला लाइट, ये वाला जो लाइट है, ये वाला लाइट का और ये वाला लाइट का, दोनों का जहां पर कटान बिंदु रहेगा, जहां पर दोनों लाइट का जो रिफ्लेक्टेड, मतलब दोनों लाइट जहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों लाइट जहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं उसी, मतलब उसी जगह पर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया, मतलब यहाँ पर दोनों लाइट क्या हुआ, कट किया। जब यहाँ पर दोनों लाइट कर करके तो मतलब यहीं पे इमेज बनाएगा। अब इमेज कैसा बनाएगा, हम बोले थे ए नीचे हो जाएगा, बी ऊपर रहेगा। तो हमने बोलता है इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और इसके बाद में इन्वर्टेड रियल होगा, और इसके बाद क्या बोलते हैं, स्मॉल होगा। मतलब जो पहले से जो व्यक्ति था उसका जो फिगर था उससे जहां पर इमेज बनेगा छोटा होगा। तो यहाँ तक हमने समझाया था। इसके बाद में एक और हमने बताया था कि जो ए क्या है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव जो मिरर है, तो कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस बोले थे, और इसको क्या बोलते, अरे ये प्रिंस मतलब पोल बोले थे इसको, और यहाँ से और यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस बोले थे। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और ये क्या था, फोकस था। तो मान लेते हैं कि यहीं पर कोई वस्तु था, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था कोई भी वस्तु, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट था, तो उसका इमेज कहाँ बना था, पहले हम बता दें इमेज क्या बना था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना था, बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी बात बता दिए थे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट between the center of curvature and focus, so any object between the center of curvature and focus, so where the image formation, the image formation, image formation beyond of center of curvature, क्या, beyond of center of curvature, any object at a focus। हम बोले थे कि any object, सेकंड थर्ड केस में any object at a focus, तो any object at a focus, where the image formation इनफाइनाइट, क्या बोले थे, इनफाइनाइट, मतलब कि फोकस में जहां ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। ये बात बताए थे। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, और लार्ज बनेगा। क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। और इसके साथ में एक और बताए थे कि जो बिटवीन द, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल के बीच में रहता है तो उसका इमेज कहां बनेगा, रिफ्लेक्टेड के बाद, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो हमने बोला था कि उसका इमेज इमेजिनरी बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, मतलब कि जो सीधा बनेगा, और ये मतलब कि सीधा बनेगा, रियल बनेगा, और जैसा, और इन्वर्टेड इसमें नहीं बना, मतलब उल्टा नहीं बना, मतलब जैसा सीधा था वैसे ही बनेगा। तो हमने यहाँ तक देखा था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता था कनकेव मिरर में। और हमने देखा था कि, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि जो पहले वाला जो वीडियो में मैंने जो भी बात बोला था उसको आज हम डिफाइन करा दिए। अब हम चलते हैं आगे, पहले हम लाइट के बारे में समझ लेते हैं, और लाइट के बारे में, और लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, देखिए हर मीडियम में लाइट का जो लाइट का जो होता है स्पीड होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब कि अगर कोई भी लाइट पानी से ले, मतलब पानी से एयर में जा रहा है तो पानी में लाइट का स्पीड दूसरा रहेगा, और वही एयर में जाएगा तो उसका लाइट का स्पीड बदल जाता है। जैसे अगर पानी में लाइट का स्पीड जाता है, जिससे कि पानी में से और कोई कांच से होकर मतलब लाइट जाएगा, तो उसके मतलब कि उसके रास्ते में कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे हमने अभी नहीं समझ में आ रहा, मतलब हम अभी बताने का प्रयास करें, अभी आप देखिए और अब बोलिएगा कुछ है। अगर मान लेते हैं कि ये लाइट है, क्या है, ये लाइट है, और ये लाइट है, लाइट अगर मान लेते हैं ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम है रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम है, और ये वाला मीडियम है डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर में रेयर समझा देते हैं। देखिए अब बताइए कि सबसे अधिक घाना, मतलब जो घाना रहता है, मतलब जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को पकड़े होते हैं, जो पार्टिकल एक दूसरे को पकड़े होते हैं, मतलब वैसे पार्टिकल जो एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं वही क्या कहलाते हैं, डेंसर होते हैं। और जो वैसे वैसे मतलब कि वैसे इन्वायरमेंट जिसका पार्टिकल एक दूसरे से पकड़े नहीं रहते, मतलब कि देखिए हवा में जिस तरह से हमने हाथ हिलाया, और हाथ हिलाने से क्या होता है कि हमको आसानी पड़ता है, मतलब इसमें हमको मतलब कोई मतलब कि फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन वही हम वाटर में, इसी के कंपेयर में वाटर में हाथ लगाते हैं तो मतलब हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमको मतलब इससे मालूम चल जाता है कि हाथ में जितना आसानी से हमने हवा में हाथ हिला लिया उतना आसानी से हमने वाटर में नहीं हिला पाया, इसलिए क्योंकि क्योंकि
जो वाटर का मीडियम है वो क्या है, डेंस है, मतलब कि वाटर के जो पार्टिकल है छोटे छोटे वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन रियर के जो पार्टिकल है एक दूसरे से मतलब बेहेतु टाइप के घूम रहे हैं, मतलब कि अभी यहाँ पर एक पार्टिकल है और कहीं दूसरे तरफ पार्टिकल फिर चला गया, मतलब एक दूसरे से पार्टिकल क्या है, अलग अलग है, इसलिए वहां से क्या होता है, ऐसे हाथ हिलाने में क्या होता है, आसान होता है। तो हम देखते हैं कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे आज हम, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और राइट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और राइट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लाइट जो होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, जब लाइक वन मीडियम, तो ये वाला फर्स्ट मीडियम हो गया, और फर्स्ट कैसा है, रेयर है, मतलब कि क्या रेयर जो मीडियम है वो कैसा है, एयर है, और एयर से लाइट कहाँ जा रहा है, कह रहा है डेंसर में, मतलब कि मान लेते हैं ये वाटर है, क्या है, वाटर है। तो लाइट को जब हम रेयर से मतलब कि जो बहुत ही रेयर मीडियम, मतलब कि जिसमें क्या होता है कि उसमें पार्टिकल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मतलब उसके पार्टिकल के बीच में, वैसा मीडियम जिसके पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम डेंस है। अब बहुत ही कम डेंस है इसके मुकाबले, मतलब वाटर के मुकाबले, तो वो रेयर मीडियम कहलाता है। और डेंसर मीडियम हम तो पता ही है, जिससे वाटर क्या होगा, डेंसर हो गया वाटर के कंपेयर में। जब हम लाइट को रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो हमने देखेंगे कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो उसके जो लाइट का जो पाथ होता है उसमें क्या होता है, कुछ बदलाव होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, जब हम लाइट को कहाँ से ले जा रहे हैं, लाइट आई है और लाइट को हम रेयर से कहाँ ले जा रहे हैं, डेंसर मीडियम। तो पहले हम यहाँ पर नॉर्मल करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमने देखा कि जब लाइट यहाँ पर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आएगी और आ करके जो पाथ है ऐसे जाना चाहिए, लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए, मतलब लाइट तो एकदम सीधा निकलना चाहिए, लेकिन लाइट ऐसे तो नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा लाइट, तब लाइट निकलेगा, मतलब कि जिस पाथ से होकर जाना था उस पाथ से होकर लाइट नहीं जाएगा, मतलब लाइट के जो पाथ था उसमें क्या होगा, बदलाव देखने को मिलेगा, मतलब जो लाइट का पाथ था उसमें मतलब कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही लाइट इस मोड मतलब कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट का जो पाथ है टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, कहाँ पर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर। तो मान लेते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे के मतलब आई, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, इसको क्या है, ये क्या है, मान लेते हैं आई है, ये क्या है, मतलब कि ये तो नॉर्मल हम बोले थे, ये वाला नॉर्मल है, सीधे सीधे हमेशा नॉर्मल हमेशा अपने आप में रखना है। तो ये वाला मान लेते हैं क्या है, आई है, क्या है, आई है। तो मतलब इंसिडेंट एंगल है, मतलब कि जो रे ऑफ, मतलब कि जो लाइट जो आया मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, तो लाइट का जो पाथ है इस पाथ में होकर जाना चाहिए, लेकिन पाथ किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, क्या, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो नॉर्मल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, क्या, और जो इंसिडेंट रे है और ये वाला जो लाइट है, ये वाला जो लाइट होता है रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, रिफ्रैक्टेड है। जब हम लाइट को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब लाइट को रेयर मीडियम से, मतलब जो रेयर मीडियम मतलब हवा से जब पानी में ले जाया जाता है तो लाइट अपने पाथ की ओर ना होकर के बल्कि टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर, मतलब नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर। तो हम एक बार और समझने का प्रयास करें, नॉर्मल क्या है, ये वाला जो है ना, ये वाला हम बोले थे कि क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट अगर मान लेते हैं कि अपने पाथ से होकर तो जाना चाहिए, लेकिन वो किधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, मतलब जिधर जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाएगी और नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम देखते हैं कि यहाँ तो देखिए लाइट यहाँ से आया और सीधा ये वाला पाथ ये वाला है, लेकिन इस पाथ पर ना जाकर के बल्कि इधर मुड़ गया, मतलब कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनी लाइट passes through passes through passes through rare to denser medium
डेंसर मीडियम आफ्टर द रिफ्लेक्टेड आफ्टर द यहाँ पर लिख सकते हैं आफ्टर द refracted after the refracted after the refracted after the refracted after the refracted देखिए एनी लाइट हम बोले कि एनी लाइट पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम कोई भी लाइट को रेयर से ये वाला रेयर मीडियम है ये वाला क्या है रेयर मीडियम है ये क्या है रेयर मीडियम है रेयर से डेंसर मीडियम मतलब कि हवा से पानी की ओर किसी भी लाइट को पास करेंगे तो जब हम देखिए एनी लाइट पासेस थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम आफ्टर द रिफ्रैक्टेड मतलब रिफ्रैक्टेड के बाद मतलब कि जब रिफ्लेक्ट करेगा मतलब कि जो नॉर्मल की ओर मुड़ना वही रिफ्लेक्टेड कहलाता है नॉर्मल की ओर मुड़ जाना वही क्या कहलाता है रिफ्लेक्टेड कहा जाता है तो एनी लाइट passes through rear to denser medium after the refracted the light move towards normal क्या नॉर्मल एक चीज यहाँ पर देखिए हमने बोला था कि जब लाइट को रेयर से डेंसर मीडियम की ओर यहाँ तक समझ में आया रेयर कौन कहलाएगा एयर कहलाएगा और डेंसर मीडियम कौन कहलाएगा वाटर कहलाएगा जैसे रेयर क्या हो गया मतलब कि अब बताइए कांच है एक ठो और एक ठो हीरा है तो मतलब कि हीरा है तो बताइए कौन सबसे अधिक रेयर होगा और कौन सबसे अधिक डेंसर होगा दोनों के कंपेयर में कांच और हीरा के कंपेयर में तो हीरा जो है सबसे अधिक डेंसर होगा क्योंकि उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हाईली है मतलब एक दूसरे से हाईली मतलब जुड़े हुए हैं लेकिन कांच का जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनके जो पार्टिकल है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है जैसे तोड़ोगे तुरंत टूट जाएगा लेकिन हीरा जल्दी नहीं टूटेगा मतलब इससे मालूम चलता है कि वो अधिक मतलब अधिक डेंस है मतलब कौन अधिक डेंस है जो हीरा है सबसे अधिक डेंस है और जो मतलब हीरा है वो क्या है वो अधिक डेंस है और जो कांच है वो कम डेंस है जिसकी वजह से क्या हो गया वो टूट गया तो ये इससे ही पता लगा सकते हैं कि डेंस कौन है और रेयर कौन है तो हमने क्या किया कि लाइट को अगर हम रेयर से डेंसर मीडियम की ओर ले जाते हैं तो रिफ्लेक्टेड के बाद किधर मुड़ जाता है नॉर्मल की ओर तो यही नॉर्मल कहलाता है क्या कहलाता है यही नॉर्मल कहलाता है नॉर्मल की ओर मुड़ गया मतलब हम एक तरह से यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं क्या है रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम में हमेशा देखिए हमेशा कोई भी मीडियम हो रेयर मीडियम में हमेशा रेयर मीडियम से अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके पाथ में परिवर्तन होता है इसका रीजन ये होता है कि वो जो मतलब कि जो मीडियम है उसके पार्टिकल क्या है अलग अलग है मतलब कि रेयर मीडियम का जो पार्टिकल है वो क्या है अलग अलग सटे हुए हैं लेकिन डेंसर मीडियम के पार्टिकल क्या है मतलब कि ज्यादा एक दूसरे से सटे हुए वही क्या कहलाता है डेंसर और रेयर कहलाता है अब हम देखते हैं कि अगर रेयर को डेंसर में जाते हैं तब हमने बोला था कि पहले हमेशा ही आप लोग बताना है कि हमेशा अगर लाइट को रेयर से डेंसर में ले जाना है लाइट को हमेशा क्या करना है रेयर से डेंसर में ले जाना है तो हमेशा एक नॉर्मल हमेशा खींच लेना है क्या कर लेना है यहाँ पर हमेशा नॉर्मल खींच लेना है और जो लाइट का जो पाथ है एकदम सीधे होना चाहिए लाइट का जो पाथ है हमेशा सीधे होना चाहिए मतलब कि जो लाइट का जो पाथ होना चाहिए मतलब जो जिस रास्ते में लाइट है उसी रास्ते से निकल जाना चाहिए जो कि हमको डॉट डॉट से डिनोट करना चाहिए था जो कि हम डॉट डॉट से अभी डिनोट नहीं किए इसको हम इरेज कर देते हैं मतलब लाइट का जो पाथ होना चाहिए तो लाइट का जो पाथ होना चाहिए हमको मतलब कि लाइट का जो पाथ होना चाहिए ए मतलब कि ये ऐसे लाइट निकलना चाहिए लेकिन लाइट इस पाथ से ना होकर के किस पाथ से होकर मतलब कि लाइट इधर मतलब कि इधर से ना जा करके लाइट इधर सीधे ना जा करके वो नॉर्मल की ये क्या बोले थे इसको नॉर्मल तो लाइट किधर मुड़ जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल किधर मुड़ जाएगी लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल तो यहाँ तक समझ में अब हम देखेंगे कि मतलब कि अगर अब लाइट को अगर दूसरा हम देखते हैं कि अगर लाइट को अब हम डेंसर से रेयर मीडियम है मतलब कि ज्यादा घाना से पतला घाना की ओर ले जाते हैं मतलब अधिक डेंस से कम मतलब डेंस की ओर ले जाते हैं अब हम क्या करते हैं पानी से ही लाइट को कहाँ चले जाते हैं हवा में ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है लाइट के पाथ में क्या मतलब रिफ्लेक्शन होता है उसमें हमने देखने का प्रयास करते हैं चलिए इसको हम हटाते हैं और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है अब देखिए आगे ए क्या है एक मतलब कि मान लेते हैं कि एक मतलब कोई मीडियम है और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम डेंसर नहीं है डेंसर मीडियम है अब डेंसर मीडियम में क्या क्या हो सकता है अपने सोचिए डेंसर मीडियम मान लेते हैं कोई क्या है वाटर है
क्या है, वाटर है। और वाटर डेंसर मीडियम, इसके कंपेयर में क्या है, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला जो मीडियम है, नीचे वाला जो मीडियम है वो क्या है, रेयर है। क्या है, रेयर है। तो अगर लाइट को पहले हम लाइट को क्या करते हैं, लाइट को ले आते हैं, लाइट को ले आए और डेंसर से रेयर मीडियम, कहाँ डेंसर, ये वाला डेंसर, ये वाला मीडियम जो क्या है डेंसर है, और ये वाला मीडियम क्या है, रेयर है। तो लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मतलब लेकर जाते हैं तो क्या होता है, तो हम पहले क्या बोले थे कि हमेशा हमको एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल, सीधे सीधा नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल डाल दिया अपने से, टेढ़ा हो रहा है। हमेशा क्या करना है, आप लोग हम सिखा रहे हैं कैसे कैसे करना है, देख लीजिए। पहले हमको क्या करना है, एक नॉर्मल सीधा सीधा डाल लेना है। क्या करना है, नॉर्मल सीधा सीधा डाल लेना है। और नॉर्मल इसे हम सीधा सीधा डाल देते हैं, ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल। हमेशा क्या ये वाला क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डाल देते हैं, एकदम सीधा सीधा नॉर्मल डाल देते हैं, नॉर्मल डाल देते हैं सीधा सीधा। और नॉर्मल डाल दिए, तब देखिए लाइट को, ये जो वाटर क्या है, वाटर डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और जो ये रेयर मीडियम क्या है, एयर है। क्या है, एयर है। अगर हम लाइट को डेंसर से, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की ओर लेके जाएंगे, तो लाइट को तो इस बात पर आना होता है, इस बात पर, मतलब सीधे लाइट को जाना चाहिए। लेकिन लाइट सीधे ना जा करके किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। लाइट तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन लाइट सीधे ना जा करके किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। मतलब समझ में आया कि लाइट को जब हम रेयर से, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ले जाते हैं, तो लाइट किधर जाती है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। क्या कर रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। आप लोग इस चीज समझ में आ रहा है कि मतलब लाइट जो है कहां से कहां, डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ले आते हैं, लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ पास करते हैं, तो लाइट किधर जा रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। देख रहे हैं, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल से दूर, मतलब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से कहां जा रहा है, दूर भाग रहा है। मतलब कि लाइट इधर ना करके लाइट कहां जा रहा है, इधर ऐसे पास कर दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई एंगल बनेगा तो इसको बोलेंगे आर एंगल, इसको बोलेंगे आई एंगल। बात समझ में, मतलब कुछ एंगल तो बनेगा ही ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, मतलब हर जगह एंगल बनेगा, तो मतलब यहाँ पर भी एंगल बनेगा। तो लाइट का जो पाथ है ये वाला है, इस पाथ पाना चाहिए, लेकिन लाइट क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भाग गया, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनी लाइट passes through any light passes through क्या है, डेंसर से रेयर, passes through denser to rare मीडियम। तो एनी लाइट पासेस टू रेयर टू, मतलब डेंसर टू रेयर, ये वाला क्या है, डेंसर मीडियम है, और उसको कहाँ पास करना है, रेयर मीडियम में। तो एनी लाइट पासेस टू रेयर टू मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम। तो आफ्टर द रिफ्लेक्टेड, आफ्टर द आफ्टर द यहाँ पर आफ्टर द रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड के बाद, मतलब किसी भी लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ले जाते हैं, तो एनी लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम। तो उसमें आफ्टर द, मतलब कि बाद में, अब क्या होता है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्टेड के बाद लाइट 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 पासेस थ्रू पासेस, क्या हम बोल सकते हैं, लाइट गो लिख सकते हैं, लाइट 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 गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखिए, एनी लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर लाइट को रेयर से, मतलब डेंसर से, ये वाला जो डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ले आते हैं, तो ये वाला डेंसर मीडियम हो गया,
और ए वाला क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। तो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं तो लाइट क्या हो जाता है कि लाइट नॉर्मल से दूर भागता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आफ्टर द रिफ्रेक्टेड लाइट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल अवे फ्रॉम मतलब कि दूर, क्या दूर, मतलब नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। कहाँ से भागेगा, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल से दूर भागेगा। मतलब जो मतलब कि ये नॉर्मल है, मतलब कि ये सीधा, मतलब कि ये वाला सीधा नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। तो वहीं का लगेगा मतलब कि नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो यहाँ तक हमने समझ में आया कि मतलब कि जब लाइट को रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, और लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके लाइट का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, और अगले हम वीडियो में देखने का पार्ट 2 वाला, इसके पार्ट 3 वाला वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट 3 वाला में देखने का प्रयास करेंगे जो लाइट का है, लाइट मतलब कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका प्रॉपर हम थ्योरी के साथ में आप लोगों को बताते जाएंगे, और स्नेल लॉ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद में हम आगे मिरर का जो फार्मूला होता है, मिरर में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, और लेंस का जो फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आया, हम इसके बारे में अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही।